नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको अगहन मास के सोम प्रदोष व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए शिव भगवान की जय हो। प्राचीन काल में एक ब्राह्मणी विधवा हो गई थी। वह भिक्षा मांगकर अपना तथा अपने पुत्र का जीवन निर्वाह करती थी। वह अपने पुत्र को लेकर सुबह निकलती और रात को घर लौटती। एक दिन उसे विदर्भ देश का राजकुमार मिला, जो अपने पिता के मृत्यु के कारण इधर उधर मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी को राजकुमार पर दया आ गई और उसे अपने साथ घर लाई। उस बालक को ब्राह्मणी अपने पुत्र के समान ही पालने लगी। एक दिन वह दोनों बालकों को लेकर सांडिल ऋषि के आश्रम में गई। ऋषि से भगवान शंकर के पूजन की विधि जानकर वह प्रदोष व्रत करने लगी। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे। उन्होंने वहां गंधर्व कन्याओं को क्रीड़ा करते देखा। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, परंतु राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करने लगा। वह देर से घर लौटा। दूसरे दिन भी उसी स्थान पर राजकुमार पहुंच गया। अंशुमति अपने माता पिता के साथ बैठी हुई थी। माता पिता ने राजकुमार से कहा कि भगवान शंकर की आज्ञा से अंशुमति का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे। राजकुमार शादी के लिए तैयार हो गया। दोनों का विवाह हो गया। उसने गंधर्व राजा विद्रविक की विशाल सेना लेकर विदर्भ पर अधिकार कर लिया। उसने ब्राह्मणी एवं उसके पुत्र को अपने महल में आदर के साथ रख लिया। एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछी कि आपका सारा राज्य पाठ समाप्त हो गया था, फिर आपको यह सब किस पुण्य के कारण प्राप्त हुआ? आप कृपा करके मुझे बताइए। तब राजकुमार ने कहा, यह सब माता ब्राह्मणी के द्वारा प्रदोष व्रत के फल से प्राप्त हुआ है। अंशुमति ने पूछा, आप लोगों को इस व्रत की महिमा कैसे ज्ञात हुई? तब राजकुमार ने कहा, एक दिन हम सब सांडिल ऋषि के आश्रम में गए थे। उन्होंने ही बताया कि प्रदोष व्रत करने वाला मनुष्य जिस फल की इच्छा करता है वह सब पूरा हो जाता है। अंशुमति प्रदोष व्रत की महिमा सुनकर प्रदोष व्रत करने लगी, जिसके पुण्य से अंशुमति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और राज्य में रिद्धि सिद्धि का वास हो गया। हे भगवान शंकर, जैसे आपने इन सब पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए भगवान शंकर की जय हो। व्रत की कथा सुनने के बाद गणेश भगवान की कथा सुनने से व्रत का पूरा फल प्राप्त होता है। तो आइए सुनते हैं भगवान गणेश जी की कथा। एक समय की बात है, एक गांव में एक मालिन रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत तकलीफ देती थी। एक दिन सास बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वह दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। वहां एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहां बहुत लोग गणेश जी का दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वह प्रसाद सबको बांट देते थे। इसी प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों माँ बेटे गणेश जी के पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वह रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी। गणेश भगवान की कृपा से आमदनी बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान बना लिया। एक दिन उसी नगर के राजा की बेटी मंदिर में पूजा करने आई। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपने भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, यह तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजकुमारी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी।
पर राजकुमारी अपने बात पर अड़िग रही। उसने कहा, मैं तो प्रतिज्ञा कर लिया है कि उसी से विवाह करूंगी। भाभी महल जाकर सारी बात राजा को बताई। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ कराया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में यह बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं। यह बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर में गणेश जी के दर्शन करने आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसके सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखी मरने लगी। एक दिन वह रोती हुई उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहाँ वह मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारा काम कर दूंगी। लड़के को दया आ गई और उसे वह काम पर रख लिया। उसने अपने दादी को नहीं पहचाना। जब मालिन घर आई तो उसने सास को पहचान लिया। सास से बोली, सासू जी आप यहाँ कैसे? सास ने पोते के तरफ इशारा करके बोली, मेरा इस सेठ के यहाँ नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, यह दुकान भी आपका ही है। आपने हमें घर से निकाला, तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसा सुख आपने मालिन को दिया वैसा ही सुख हम सबको भी देना। आज का व्रत पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।